अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स। आज हम गोल्ड में टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। उससे पहले आपको एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ। मैं $5,000 से पहले मैंने अकाउंट ये शुरू किया था। अभी 1,62,000 से ऊपर है और ये इसमें मैं काफ़ी सारी विड्रॉ भी ले चुका हूँ। अभी मैं 26 जनवरी को दोबारा से ये मैं $5,000 से दोबारा अकाउंट शुरू करने जा रहा हूँ। आप मेरे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं मेरे चैनल के साथ। आप मेरे साथ, जैसे मैं लाइव ट्रेड करता हूँ, मैं ग्रुप में भी सबको कराता हूँ, यूट्यूब पे भी लाइव आके ट्रेड करते हैं, तो आप मेरे साथ बैठ के लाइव ट्रेड करें और खुद को एक सीखने का अच्छा मौका भी दें और अकाउंट को ग्रो भी करें। ठीक है, जो मेरा अकाउंट होता है, जो मैं ट्रेड करता हूँ, सेम ट्रेड वो आप करते हैं, क्योंकि मेरी स्क्रीन और लाइव सेशन आपके साथ चल रहे होते हैं। गोल्ड का एक ट्रेंड शुरू हुआ था जो कि इसका सपोर्ट लेवल था, जो कि 3880 से स्टार्ट हुआ था और मैं ये इस लेवल का वेट कर रहा था जब मार्केट में ये नया साल शुरू हुआ। तो गोल्ड में एक ट्रेंड इस एरिया से स्टार्ट हुआ जो कि 2 दफा या 3 दफा या 4 दफा रिटेस्ट किया। हालांकि इस जिस ट्रेंड में जा रहा है ना मार्केट को बार बार रिटेस्ट करके ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि एक तो डिमांड एरिया, लेकिन इसकी एक और वर्किंग आप देखेंगे कि प्राइस डिमांड एरिया से काफी ज्यादा ऊंची है। इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये आता है कि जो गोल्ड की जो डिमांड है ना अभी हायर है एक्सपेक्टेशन लेवल से, एक्सपेक्टेशन सपोर्ट लेवल से अभी डिमांड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसकी डिमांड एक दफा अगर हमें डिमांड लेवल से जो कि ट्रेंड लाइन से पकड़ी जाती है तो हम बहुत तगड़ी किस्म की ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि मैंने लास्ट वीक में ये मैंने देखा था कि बल्कि जब ये नया साल शुरू हुआ था 2026 में की मैं बात कर रहा हूँ, वीकली कैंडल हमें क्लोजिंग मिली थी पूरे साल में। जब मैंने देखना था कि रिटेस्ट कहां से मार्केट करने आएगी, तो मैंने बोला था कि ये एक सेल का साइन नजर आ रहा है, मार्केट को रिट्रेसमेंट ये करनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्यों? आपके सामने हो गया। अब मार्केट में देखा जाए तो गोल्ड की जो क्लोजिंग हुई है, जो कि इसका हाईएस्ट लेवल जो पिछले दिनों में 4550 का था, और 4550 से ऊपर ये कैंडल क्लोज हो गया है। हमें देखो, मार्केट यहां से 8,000 तक चली जाए, 2,000 तक चली जाए, ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये हमें कंफर्मेशन दे के जाए, हम ट्रेड कर सके। तो यहाँ पे मोस्टली कंफर्मेशन ये होती है कि टॉप पे इस तरह की एक और कैंडल बनती है जो कि रेड बन जाती है, जिसको हम ट्यूजर टॉप कहते हैं, जो कि एक बैरिश के लिए एक स्ट्रॉन्ग साइन होता है। तो यहाँ पे अगर मार्केट ने अगर साइन इस तरह का देने की कोशिश की तो मुझे नेक्स्ट वीक तक एक नीचे सेल की ट्रेड, अब इस वीक में तो नहीं, इस वीक का तो कंफर्मेशन का वेट करूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीक में मुझे फिर तकरीबन ये नीचे वाला एरिया को मैंने फिर सेल के लिए कवर करना है। ऐसा होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा, उसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपको ट्रेंड लाइन समझा दी, वीकली भी बता दिया, टाइम फ्रेम। मंथली में चलें। मंथली में यहाँ पे मैं ड्राइंग को रिमूव करता हूँ, आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा कि मार्केट करना क्या चाह रही है। एक कैंडल क्लोज हुई, ये पिछले 3 मंथ की मैं बात करूं, दूसरी कैंडल क्लोज हुई, कैंडल छोटी थी, फिर बड़ी हुई, फिर छोटी हुई क्लोज, और यहाँ पे जब क्लोजिंग हुई थी तो यहाँ पे मार्केट का कंफर्मेशन मेथड बन जाता था कि अब ये रिजेक्शन पिन आ रहा है कि मार्केट में सेलर काफी स्ट्रॉन्ग इंटर हुआ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंटर होने के बाद यहाँ पे प्रूव हमें क्या मिलते रहे कि इस वीक के मिड तक ये मंथली कैंडल क्लोजिंग हुई, फिर नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग हुई मंथली। अब देखा जाए तो इस वीक जो प्रीवियस वीक था उसका टॉप पे रिजेक्शन पॉइंट आया था, तो उस रिजेक्शन पॉइंट को ये कैंडल बीट कर गई है। हालांकि ये बीट करना नहीं चाहिए था, अगर टेक्निकल अगर हम सेटअप की बात करें, क्योंकि इससे ये जो डिमांड और इसका जो ट्रेंड है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश की तरफ है। तो ये छोटी कैंडल्स क्लोज हुई टॉप पे, उसके बावजूद रेड कैंडल अभी तक क्लोज नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो हम वीकली कैंडल पे जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं या देख रहे हैं कि वो बन सकती है, उसके बनने के चांसेस फिर बहुत सारे कम है। अब मुझे एक स्ट्रॉन्गली कंफर्मेशन ये देखनी है अगर मुझे स्ट्रॉन्गली बाय करना है, बल्कि डे वन में बताता हूँ आपको। डे वन में देखा जाए तो आपको ना एक जोन मेथड नजर आएंगे। ये एक फेयर वैल्यू गैप की कैंडल बड़ी स्ट्रॉन्गली क्लोजिंग हुई, जो कि रिप्रेजेंट करती है प्राइस दूर दूर तक मुझे बीट नहीं कर सकता। ये जोन 1 का ब्रेकआउट हुआ, ये जोन 2 का ब्रेकआउट हुआ, फिर ये जोन 3 का ब्रेकआउट हुआ, फिर जोन 4 में मार्केट आ गई। ठीक है, अब मार्केट जोन टू जोन चल रही है। देखो, मैं सिर्फ लेवल टू लेवल नहीं चलता, मैं कैंडल टू कैंडल भी चलता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें मजीद देखना पड़ता है कि मैं इसमें क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटी उठा सकता हूँ। कल फ्राइडे को मार्केट ने अपने इस 45-50 वाले लेवल से जैसे ही ब्रेकआउट करना शुरू किया, तो मैं इसके लिए रेडी हो गया था कि मुझे 4500 से यहाँ बाय बैठना है, क्योंकि मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ से बैठना चाहिए बाय के लिए। तो मार्केट अगर मुझे मौका वीकली नेक्स्ट वीक में अगर ये 4500 का मौका दे, या 4500 से थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है, लेकिन जैसे ही 4500 से ऊपर ब्रेकआउट होना शुरू हुआ, आई विल प्रेफर के बाय के ट्रेड करूं। ऐसे हालात बहुत कम नजर आ रहे हैं। क्यों हालात बहुत कम नजर आते हैं, आपको बता देता हूं कि ये इसमें क्या हमें नजर आ रहा है। H4 में चलते हैं। जब हम H4 में देखेंगे तो H4 में एक बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक था जो मार्केट ने पिक किया और यहाँ पे पिन बार दे गया। अभी तक का ये मेथड है कि मार्केट की जो बायर है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जिस लिक्विडिटी क्रैश होने पर मार्केट आई थी तो उसकी बुनियाद पे डेफिनेटली कैंडल को ऊपर नहीं जाना चाहिए था। जहां से कैंडल शुरू हुई थी वहां पे कैंडल नेक्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट भी हो गया। तो अभी तक देखा जाए ना 80 से ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, और मार्केट 45 46 बल्कि 4600 तक हम क्लोजिंग एक्सेप्ट करते हैं कि किसकी क्लोजिंग हुई है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि मुझे क्या इसमें नजर आ रहा है और मुझे क्या करना चाहिए,
मुझे ये करना चाहिए। अगर मार्केट ने मुझे रिट्रेसमेंट नीचे ना दिया तो मैं क्या करूंगा, मैं एक सिंपल सा मेथड है कि मैंने देखना है कि ये 46-40 का ब्रेकआउट करना शुरू होती है मार्केट, तो मुझे इसके ब्रेकआउट पे छोटू सा स्टॉप लॉस रख के मैं अपना टारगेट की तरफ चला जाऊंगा। अब बात आती है कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। टारगेट की मैं बात करूं, क्योंकि जो कंफर्मेशन ये चला के चल रही है ना, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है। स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है, ये जो रेंज है ना, रेंज आपको मैक्सिमम 2000 का एक मेथड देती है कि 2000 तक मार्केट का सेटअप चलने के चांसेस होते हैं। अब वो कैसे होंगे मैं आपको बताता हूँ। मुझे जो टेक्निकल मार्केट में नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है 47, ये 47.75, ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, इसका रेसिस्टेंस लेवल नजर आ रहा है, जो कि मेरा टारगेट बनता है 47.75 का। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस ड्यूरेशन में या इस ड्यूरेशन में चला रहा हूं तो मुझे तकरीबन 47-20 तक मुझे एक अच्छा सा 70 से 80% प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बाकी टीपी के लिए छोड़ देना चाहिए। अगर आपने मेरे पूरे साल के एनालिसिस देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि गोल्ड को मैं कहां तक देख रहा हूं और मैं अपनी सारी नीचे से ट्रेड वहां तक होल्ड कर रहा हूं। तो आप याद रखिए, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर आप मेरे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, मेरे साथ लाइव बैठ के ट्रेड करें, सीखें। और ये प्रैक्टिस आप अपने डेमो अकाउंट पे करें। अगर आप नए हैं, अगर आप पुराने हैं तो मेरे दोस्त, स्टॉप लॉस के बगैर मत ट्रेड करना और हाई रिस्क मत लेना। सीखने पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि ये मार्केट ऐसी है, आपकी 99% आपकी लर्निंग होनी चाहिए, 1% जो प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, तब आप कामयाब होते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।